तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान और इंडिया में एक जंग का माहौल था, वो माहौल तो अब ख़त्म हो चुका है। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ है इस टाइम, खुरम अब्बासी साहब। उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह हमने आपको लम्हा ब लम्हा खबर दी जंग के हवाले से कि पाकिस्तान ने कितने त्यारे गिरा दिए, पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, नूर बेस पे हमला हुआ, ये सारे मामलात तो चलते रहे। लेकिन जैसे ही ये सारे मामलात सुलह की तरफ जाते हैं तो फिर एक और माहौल बनता है। वो माहौल क्या बनता है कि पूरे पाकिस्तान से अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए पूरे मुल्क से रैलियां निकाली जाती हैं। जब ये रैलियां निकाली जाती हैं तो पाकिस्तान बहुत खुश होता है, पाकिस्तान की जो अवाम है। और आज भी कुछ ऐसा ही सिलसिला था रावलपिंडी मरी रोड पे। हनीफ अब्बासी साहब MNA जो वजीर है इस टाइम रेलवे के, उनके साथ शाजिया रिजवान और दीगर ऐसे पंजाब असम्बली से लोग थे, जिसमें जो मेन करैक्टर था वो था राजा हनीफ एडवोकेट साहब जो पंजाब असम्बली से MNA हैं, ज़ियाउल्लाह शाह साहब थे, शाजिया रिजवान साहबा थी, फिर दीगर ऐसे काफ़ी सारे लोग थे, तैरा रंगजेब साहबा थी। नाम लूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहता हूं कि जो इस टाइम हम खुरम भाई से इसके बारे में जानना चाहते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इस सारे सूरत हाल और इस वाक़या के बारे में क्या कहते हैं। जी खुरम भाई, क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं JJTV को और हमारे सोनू साहब को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बल्कि बड़ा एक ऐसा मौका है कि जिसमें आवाम एक पेज पर अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह एक विक्टोरियस साइन जो है वो हम लोगों ने देखा है। हमारी बड़ी फौज, फ़ज़ाइया फौज और नेवल फोर्स के तमाम जवानों ने, जिन्होंने जामे शहादत में फरमाई, मैं उनके लिए जो है ये कहूँगा कि ये हमारे वतन का जो खून है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और एक इतना बड़ा मुल्क जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसने हमें काफ़ी दिनों से परेशान कर रखा था और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त दोनों ममालिक में इस खत्ते की तरफ देख रही थी। दोनों ही न्यूक्लियर पावर है कि जंग की तरफ मामला या कशीदगी की तरफ ना जाए, ताकि पूरे इस खत्ते का माहौल जो है वो सबोताश हो या फिर उसकी लहर जो है पूरे खत्ते में फैले। अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा आपके सामने देखा कि हमारी आवाम ने एक पेज पर आकर और हमारी अफवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना हक अदा कर दिया। अफवाज पाकिस्तान ने जो मार्का इस वक्त या जो इस वक्त फतवाहत अपने नाम करवाई हैं, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडियाज पर इसको कवर किया जा रहा है। नो डाउट कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर प्रोपोगेट करता रहा और एक फॉल्स फ्लैग क्वेश्चन करके पाकिस्तान को इंटरनेशनली जो है वो आइसोलेट करना चाह रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप सोचते कुछ है और नस्र मिनल्लाह व फतन करीब, और इसी तरह हमारी अफवाज ने हर चीज़ को जो है वो उसका मुस्तैदी से जवाब भी दिया। हमारी हुकूमत वक्त ने बड़ा अच्छे तरीके से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने, और सबसे बड़ी बात कि हमारे आर्मी चीफ हसन मुनीर शाह साहब, आसिम मुनीर, उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से जवाब दिया और हमारे जवानों ने वहाँ पर पूरा किरदार अदा किया। और पूरी दुनिया में ये बात दावर करवाई कि पाकिस्तान की आवाम अपने अफवाज के साथ खड़ी है और हालत जंग में हम बिल्कुल
एक साथ जो हैं वो अपने मुल्क का दिफा करना भी जानते हैं और अपने मुल्क की बका और सालमियत के लिए हम लोग इंटरनेशनली या लोकली भी एक साथ एक पेज पर हैं। अच्छा खुरम भाई, एक तो मुझे ये बताएं कि एक तो हमारा दुश्मन है जो बॉर्डरों पे बैठा हुआ है, ठीक है, हमें अफगानिस्तान से भी टेंशन ही रहती है, फिर इंडिया की जानिब से भी, फिर दीगर ऐसी जो कंट्रियां हैं जो इस मुल्क की तरफ देखती हैं बुरी नज़रों से, और जैसा कि आपको मालूम है ये इस्लामी मुल्क है और हमें बाहर से तो मसले रहते ही हैं, लेकिन हमें इस शहर के अंदर भी ऐसे दुश्मन हैं जो अफवाज पाकिस्तान को या ऐसे दीगर अपने ही इदारों को बुरा भला कहते हैं, है भी वो अपने हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नमक हराम जो होते हैं वो नमक हराम ही होते हैं। आप चाहे उन्हें सोने का निवाला भी खिलाएंगे तो वो नमक हराम ही करेंगे। आपने बात की कि हमारे पड़ोसी मुल्क में अफगानिस्तान का नाम लिया। देखिए, पाकिस्तान हुकूमत ने अफगानियों के साथ हमेशा से, जब से 3 दहाइयाँ गुजरी हैं, हमारी हुकूमत ने इनके मुल्क में कशीदगी की वजह से, ये हालात जंग की वजह से इन्हें पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन दी, इन्हें रहने का मौका दिया और इन लोगों के लिए हमेशा बेहतर ही सोचा और बेहतर किया। मगर वो शायद कहते हैं ना कि बाज अच्छे लोगों के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, मगर शायद वो इस काबिल नहीं थे या वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि वो हमारे मुल्क के साथ वो वादा कर सके। तो इस पर मैं ज़्यादा लंबी बहस नहीं करूँगा। रही बात ये कि वो लोग जो अपने मुल्क में होते हुए भी अपने मुल्क के साथ वफा नहीं करते, तो देखिए मीर जाफर और मीर सादिक जो है उनका किस्सा सदियों तक याद इसीलिए रखा जा रहा है कि उन्होंने भी गद्दारियां की। जो अपने वतन से गद्दारी करेगा, अपने मादर मिल्लत से गद्दारी करेगा, उसका जो है ना मामला जो है वो, मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही संगीन नताइज, और स्टेट जो है ना वो माँ की तरह होती है, उसमें अच्छे बुरे फैसले हो सकते हैं, लेकिन अपने वतन से मोहब्बत जो है वो माँ की मोहब्बत से सी। खुरम भाई, बॉर्डरों पे तो हमारी जो फौज है वो दुश्मन से लड़ लेती है, जो अंदर घर बैठा दुश्मन है उससे तो मेरा ख्याल मुझे और आपको ही लड़ना है। देखिए, अब मुनाफिकीन तो है हर जगह पे, ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी रहे, बल्कि तमाम अंबिया के दौर में इनका एक अपना इम्पैक्ट रोल रहा है हर दौर। तो मुनाफिकीन को आइडेंटिफाई करना और ऐसे गद्दारे वतनों को आइडेंटिफाई करना भी हमारे लिए इस वक्त एक, हम इस मसले से नबरदमा हो रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान और हमारे अदारे जो भी हैं वो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि जिसमें आपको ये क्लस्टर जो है मिलेगा। इनके सदबाब के लिए आप जो मर्जी करें, जो मर्जी कर लें कि इनकी डिमांड्स जो हैं, जैसे आप देखें कि बलूचिस्तान में जो एक तहरीक चल रही है, हालांकि वो है बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और उन लोगों को फंडिंग हो रही है और वो उस बेस पर एजेंडा चला करके हमारे मुल्क में कैसे इंसर्जेंसीज पैदा कर रहे हैं। और एक ट्रेन का हादसा हुआ और उसके बाद फिर जब हमारे सिपहसालार आसिम मुनीर साहब ने एक फंक्शन में खड़े होकर उनको ललकारा, उन्हें कहा कि हम आपको जो है वो शीशा पिलाई दीवार की तरह जो है हम अपने वतन का दिफा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर इंडिया ने एक बुज़दिलाना हरकत की, हमारे मुल्क की सालमियत को और सॉवरेनिटी को उन्होंने चैलेंज किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनको जवाब भी मिला। अच्छा, ये जो आपने जवाब दिया है और एक ही आपने जवाब दिया है, पहले ही जवाब दिया है, तो इंडिया के धुएं निकल गए हैं, मोदी सरकार के दांत कांपने शुरू हो गए हैं। और अभी भी अगर हम उनका मीडिया देखते हैं इंडिया का, तो वो तो अभी भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर कह लें कि शोर शराबा कर रहा है कि हमने तो पाकिस्तान को मार गिराया, पाकिस्तान का ये कर दिया, पाकिस्तान का वो कर दिया। इसमें कितनी सदाकत है? मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे तो पता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ओवरसीज की जो वॉइस है वो इस हद तक गैदर्ड इंफॉर्मेशन जो है आपको मीडिया चैनल से मिलती है, और तमाम ममालिक जो हैं ओवरसीज में हैं वो फैक्ट्स बेस पे बात करते हैं। वो पहले शवाहिद को इकट्ठे करते हैं, उसके बाद तमाम मुल्कों के साथ वो अपनी इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं, वो इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट आती है, जिसके बाद फिर मीडिया जो है वो कंक्लूसिव टाइप रिपोर्ट्स पेश करता है।
मगर इंडिया का जो मीडिया है वो एक फैशिस्ट रजीम को अगर वो सपोर्ट करने में लगे हुए हैं और वो हिंदुत्व के उससे चल रहे हैं जो कि सिर्फ उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक। देखिए जर्नलिज्म जो है वो एक बेसिकली आपको अनबाइस्ड किस्म की और रियलिस्टिक ग्राउंड फैक्ट्स पर आपको अपनी रिपोर्टिंग कंपाइल करनी चाहिए, उसके बाद आप मीडिया पर आ पाए। लेकिन एक क्लोज एंड पर आप वही चीज सुनना चाह रहे हैं जो आपको सुनाई जाए, तो प्रोपोगेट भी उन्होंने किया था और उसको फिर फैलाने में जो है उनकी मीडिया ने बड़ा क्लियरली किरदार भी अदा किया। लेकिन दुनिया अब इस चीज को नहीं मानती, अब उनके वो प्रोडक्ट को वो नहीं बाय कर रही। देखिए जो सालसी के लिए किरदार उतरे हैं, जो ममालिक उतरे हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या वो इस काबिल नहीं है? वो नहीं समझ सकते कि ये एक फॉल्स फ्लैग था, और फॉल्स फ्लैग करके आप किसी को स्नोमिन करेंगे कि भाई ये कंट्री जो है वो। आप क्या समझते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बीच में छलांग लगाई है सालसी के लिए, इसको कितना बेहतर समझते हैं आप? देखिए इसकी दो वजूहत हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और आपको पता है कि बड़ा मुल्क है और सुपर पावर है, सुपर पावर कह लें आप उसको। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने काफी मामला काफी मुल्कों में बेहतर भी किया, खराब भी किया, और उनकी वजह से सिचुएशंस जो एस्केलेट्स भी हुई हैं और सेटल भी, रिजॉल्व भी हुई हैं, और काफी चीजें। जंग उनके लिए शायद एक फेवरेबल सब्जेक्ट भी होगा या रहा भी है। ये तो आपकी बात मैं काट रहा हूँ। ये जो जंग जब शुरू हुई है तो शायद आपने भी टिकटॉक पर दीगर सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लोगों ने पाकिस्तानियों तो इसको मजाक बनाया हुआ था। कोई कह रहा था जंग लग गई इंडिया नाल, मैं लुडियां पावा। अच्छा वो एक खातून थी उसने खाका बनाया हुआ था, वो अभी तो मैं मैचिंग कपड़े नहीं लिए, मैचिंग जूती नहीं ली, तो इन्होंने जंग दी पै गई है। कुछ इस तरह के ना खाके बनाए हुए थे हमारे पाकिस्तानियों ने, इसको सीरियस नहीं ले रहे थे। और मुझे ये सब वो लोग लगते हैं कि जिन लोगों ने जो जंग के बाद के नताइज है ना वो इन लोगों को नहीं पता। लोगों के घर गिर जाते हैं, लोगों की कह लें कि जो कुछ लोगों के जिनके बच्चे मर जाते हैं, जिनकी फैमिलियों में कह लें कि जो लोग कह लें एक्सपायर हो जाते हैं, उनको इन चीज़ों का एहसास है। इन लोगों ने तो जंग को भी एक मजाक बनाया हुआ था पाकिस्तानियों ने। वो मादरत के साथ, वो जैसे कोरोना है ना पाकिस्तान में, तो कोरोना का ना एक छोटा सा कार्टून बनाया, उसने कहा यार सारे दुनिया मेरे से डर रही है, अब पाकिस्तानी मेरे को डर ही नहीं रहे। कोरोना का ये कहना था जी। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना, जो आप बात कर रहे हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो रात को सो के उठते हैं, सुबह जो है कुछ और उनके जहन में आ जाता है। यूथ जो है, यूथ जब से एंगेज हुई है इन मामलात में, तो वो क्योंकि उन्होंने कोई सीरियस इम्पैक्ट अपनी लाइफ में देखा नहीं होता ना, तो उन्होंने जंग को जो है वो सीरियसली इस इशू पर नहीं लिया, बल्कि मीम्स बनाना शुरू कर दिए। उसके काफी मीम्स आए होंगे। बट मैं ये समझता हूँ कि जब भी ममालिक के दरमियान कोई जंग का एलिमेंट जब छिड़ता है तो उसमें फिर नस्लें भी तबाह हो जाती हैं, आपकी आइडेंटिटी चली जाती है, और उस खत्ते के लिए जो है ना फिर एक बेंचमार्क या फिर उसके लिए ऐसी चीजें पीछे रह जाती है जिसको कवर करने के लिए आपको काफी टाइम लग जाता है। तो इट वाज नॉट, मैं कहता हूँ सीरियस नहीं था रिस्पॉन्स। लेकिन चलें, क्योंकि अभी एप्स बनी हुई हैं और काफी सोशल मीडिया पर एप्स जिसमें वो लोग अपनी रेटिंग लेने के लिए या वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये जो मामला चल रहे हैं कितनी सीरियस नोवैया तक जा चुके हैं, और खित्ते में जो खतरा मंडरा रहा था उसे ऑब्जर्वर्स जो थे, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, वो ऑब्जर्व भी कर रहे थे, और दुनिया देख रही थी कि ये मामला बड़े खतरनाक हद तक आगे जा सकते हैं। तो इसलिए फिर वो आपने जैसे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बीच में आए, सालसी के लिए आए, या उन्होंने बीच में इंटरवेन करवाया, या दोनों पार्टीज को जो है वो कहा कि आप अपने इस मामले को रफा दफा करें या जो भी है, तो सीज फायर हुआ। अब ये कब तक चलेगा, कितना प्रोलॉन्ग करेगा, हमें अभी तक इसके ऊपर कोई हतमी हम फैसला नहीं दे सकते। खुरम भाई, जो हमारे जवान बॉर्डरों पे लड़ रहे थे, जो हमारे सिपा सलार हैं, उनको कुछ पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं सलूट पेश करता हूँ तमाम जवानों को जो कि बॉर्डरों पर है, और उन फाइटर पायलट्स को स्पेशली जिन्होंने एक रिमार्केबल पूरी दुनिया में अपने बेंच बिठा दिया, और वो शाहीन कहलाएंगे आसमानों के। पूरी दुनिया से यही मैसेज आ रहा है। और मैं अपने सिपा सालार आसिम मुनीर साहब को ये कहूँगा, आपकी बेहतरीन स्ट्रैटेजी और आपकी बेहतरीन हिकमत अमली
और आपकी जो कहते हैं ना कि आपने जो ये प्रोग्राम ममरज जो आपने लॉन्च किया, इसके मुसम्मरात हमें मिले और अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र करते हैं अपने यहाँ फ़ौज पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान की फ़ौज है तो हम सलामत अपने घरों में सो रहे हैं। और वो जो बॉर्डरों पे हमारी मुहाफ़िज़ हैं, अल्लाह पाक उनको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो शहीद है, शहीद की मौत जो है वो कौम के लिए हयात ही होती है। एक नाम ना खुरम भाई बड़ा इस टाइम वायरल हो रहा है, कामरान मसीह, उनको कुछ कहना चाहिए? वैसे तो पूरी फौज का ही किरदार है इसमें, लेकिन एक नाम जो इस टाइम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है, कामरान। जी, मैं कामरान मसीह साहब को कहूँगा कि जी वेल डन, यू आर अ स्कॉलर लीडर और आप हमारे फाइटर पायलट थे, आपने यू डिड द वर्क। उसके बाद हमारी एक बहन महरीन जावेद तनोली है, उसके बाद आयशा है, फाइटर पायलट है, उसके बाद मुताबिक नाम है। तो वाकई इन्होंने काम जो कर कारनामा सर अंजाम दिया, सदियों में दीदावर पैदा होते हैं। खुरम भाई से जाते जाते एक शेर सुनेंगे। खुरम भाई आप शेर याद करें और मैं एक बात करना चाहता हूँ अपने नाजरीन से। हाँ दोस्तों, मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ, हमारा जो मुल्क है, मुल्क पाकिस्तान है, ये पाक धरती है, अल्लाह ताला इसको ता क़यामत सलामत रखे, हमारी दुआ है। और जो लोग ये समझ रहे हैं जंग क्यों नहीं हुई, तो इसके बारे में मैं एक आपको हवाला दे देता हूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनका नाम था सुलेमान। सुलेमान बादशाह 40 साल तक दौरे हुकूमत में अपने में रहे हैं, लेकिन उनके 40 साल दौरे हुकूमत में एक भी जंग, एक भी लड़ाई नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जब वो बड़े हुए तो उनने अल्लाह ताला से अक्ल और दनाई मांगी थी, और उनने अपनी अक्ल से अच्छे फैसले किए, और उनके मुल्क में आज तक कह लें कि कोई भी जंग नहीं हुई। और इसलिए हमारा मुल्क पहले है और सियासतदान बाद में है। सियासतदानों के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग हैं जब बड़े होते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब्स वगैरह करते हैं। तो सियासतदान भी इसी तरह ही है कि जब वो बड़ा होता है तो वो कह लें कि आहिस्ता 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 एक काउंसलर की सीट पे पहुंचता है, फिर उसकी कोशिश होती है मैं चेयरमैन बन जाऊं, फिर चेयरमैन के बाद उसकी कोशिश होती है मैं एमपीए बन जाऊं, वो फिर एमपीए भी बन जाता है। कुछ लोग नहीं भी बनते। हमारे साथ एक साथी बैठी हुई है, हमारी बहन है, वो भी नहीं बन पाई, उनको बड़ा गुस्सा है, लेकिन कुछ लोग बन जाते हैं। अच्छा, वो जब एमपीए बनता है फिर उसकी कोशिश होती है यार मैं एमएनए बन जाऊं, वो एमएनए भी बन जाता है। फिर उसकी कोशिश होती है मैं कोई वजारत ले लूं, उसको वजारत भी मिल जाती है। अच्छा, फिर उसकी कोशिश होती है कि मैंने सीएम की कुर्सी पे कैसे पहुंचना है। अच्छा, कुछ लोग पहुंच जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी पहुंचते। फिर उसकी कोशिश होती है मैंने पीएम कैसे बनना है। कुछ लोग पहुंच जाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुंचते। इसी सारी कोशिश में एक दिन आता है कि वो सियासतदान जो है ना वो कब्र में पहुंच जाता है, वो मर जाता है। फिर सियासतदान के मरने के बाद पीछे बचता क्या है? आपका अपना मुल्क। तो खुदारा सियासतदानों के पीछे अपने मुल्क को बुरा भला ना के, ये बात मैंने जिनके लिए की है वो मेरा ख्याल है बाखूबी समझ गए होंगे। खुरम भाई से जाते जाते एक अच्छा सा शेर सुनते हैं। खुरम भाई को याद किया शेर? मैं आज अल्लामा का एक शेर कहूँगा जो कि शायद आज के मौके के लिए उन्होंने कहा था और बहुत साल पहले कहा था। नहीं निशेमन तेरा कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं निशेमन तेरा कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आज जैसे हमारे अफवाज ने इंडिया में जाकर अपना वो दाग बिठा दी है, सारी जिंदगी ये नहीं भूली जाएगी। शुक्रिया। जाते जाते नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे सहाफ़ियों के लिए इस गवर्नमेंट ने 2025 पीका एक्ट लगाया है। तो पीका एक्ट के हवाले से मेरी तो खैर सोशल मीडिया पे समा, जियो, ARY दुनिया का मतलब कोई ऐसा चैनल नहीं है आज जिस पे मेरी पिक्चर नहीं चली। जंजीर मैंने पकड़ी हुई है, मैं वीडियो में चला भी दूंगा आपके लिए। तो अभी चंद ही रोज पहले और पहले भी जो है ना BBC ने ये तस्वीर चलाई थी, BBC लंदन में, और फिर CNN पे भी चली है। और मेरे लिए ये बड़ी फख्र की एजाज़ की बात है, ये मेरे लिए चली थी। और
छोटी सी मैंने नज़म बनाई थी, उसकी चंद लाइनें आपको सुनवा देता हूँ कि मैं आवाज हूँ 25 करोड़ अवाम की, यानी कि मैं एक सहाफी हूँ तो मैं आवाज हूँ आपकी। मैं आवाज हूँ 25 करोड़ अवाम की, मुझे क्यों दबाया जा रहा है, यानी कि वो पीका एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मुझे दबाया भी जा रहा है। अच्छा, फिर पीका पीका कह के मुझे क्यों डराया जा रहा है। अच्छा, उसमें कुछ सजाएं ऐसी हैं जिसकी वजह से काफी सारे सहाफी खबर देने से डर रहे हैं कि अगर ये खबर फेक निकल आई तो 30 लाख मैं कहां से लाऊंगा, 3 साल मैं हवालात कैसे काटूंगा। तो ये मैंने एक नज़म बनाई थी, नज़म थोड़ी सी लंबी है, तो इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में सुनाएंगे आपको कि मैं आवाज हूँ 25 करोड़ अवाम की, मुझे क्यों दबाया जा रहा है, मुझे पीका पीका कह कर क्यों दबाया जा रहा है। मैं आवाज हूँ 25 करोड़ अवाम की, मुझे क्यों सताया जा रहा है। मैं कैद कर लूंगा हर वो खबर कैमरे की आंख से, मुझे क्यों रोका जा रहा है। नज़म थोड़ी लंबी है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ मुझे और खुरम भाई को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।